बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा पावन दिन है। देह सौभाग्य है, आरोग्य है, देह में परम सुख है। यही है हमारी सबसे बड़ी पूंजी। आज के इस मंगलमय दिन पर हम मां आदिशक्ति का, मां भवानी का स्मरण और स्तुति करने के लिए एकत्र हुए हैं। आइए अपने हृदय की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करें और सुने देवी दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन की वह कथा जो आत्मा तक झंकृत कर देगी। इस कथा के अंत में मैंने आपके लिए एक ऐसा भावपूर्ण भजन भी रखा है, उसे सुनकर आपकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होगी। तो बिना देर किए चलिए कथा आरंभ करते हैं, सरल भाषा में भाव के साथ। बहुत पहले की बात है, देवताओं और असुरों के बीच लंबा पक्का युद्ध चला। शताब्दियों तक यह युद्ध चलता रहा। उस समय असुरों के प्रमुख, सुख दुख सहायक और सबसे ज्यादा शक्तिशाली था महिषासुर। उसने इतना बल जमा लिया कि देवताओं की सेना पर वह जीत गया और उन्होंने देवतागण स्वर्ग छोड़ दिया। महिषासुर ने सब देवताओं के अधिकार छीन लिए और स्वयं अधिष्ठाता बन बैठा। देवता अब पृथ्वी पर ही भटकने लगे, मानो उनका स्थान ही छीन लिया गया हो। वो दिन देवताओं के लिए अत्यंत दुखद और अपमानजनक था। वे बड़े हृदय वाले, परंतु जब अत्याचार बढ़ा और धर्म नष्ट होने लगा, उन्होंने फिर से शरण ली। प्रभु शिव और विष्णु के पास गए। उन्होंने अपने दुख का पूरा वर्णन किया। कैसे महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम, वरुण सबका अधिकार छीन लिया। कैसे उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और कैसे अब दैत्यों का आतंक चरम पर है। देवताओं की विनती सुनकर शिव और विष्णु दोनों का चित्त क्रोधित हुआ। उनका क्रोध असाधारण था। उनकी अधिरुद्रता और तेज में इतनी तीव्रता थी कि शब्दों में कह पाना कठिन है। तभी उस क्रोध और तेज का विलक्षण संयोग हुआ। जिस तरह कई नदियां मिलकर एक महान सागर बन जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य सभी देवताओं के तेजों का समूह एक विशाल दीप्तिमान तेज पुंज बन गया। उस तेज ने एक रूप लिया, एक दिव्य नारी के रूप में, जो सब दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रही थी। यह जो रूप प्रकट हुआ, वह केवल रूप नहीं था, वह अनंत सामर्थ्य, करुणा और न्याय का साक्षात स्वरूप था। देवताओं ने देखा कि यह देवी ही उनका उद्धार करने के लिए जन्मी है, मां दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, भवानी। जब यह देवी प्रकट हुई, तब हर देवता ने अपने अपने वर, आभूषण और अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। यह दृश्य अत्यंत ही भाव विभोर करने वाला था। हर देवता ने अपनी अपनी शक्ति और प्रेम से देवी को सुसज्जित किया। शंकर ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र समर्पित किया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्तियां दी, वायु ने धनुष बाण दिए, इंद्र ने वज्र और घंटा दिया, यम ने दंड, सूर्य ने दिव्य तेज और हर अंग में अपनी किरणों का आंचल भर दिया। समुद्र ने हार और दिव्य वस्त्र, कुबेर ने रत्न और धन का प्रसाद दिया, हिमालय ने सिंह का वरदान दिया ताकि देवी का वाहन बने। विश्वकर्मा ने अत्यंत सुंदर फरसा और शस्त्र बनाकर दिए। नागराज ने मनोहर नागहार दिया। हर किसी ने जो जो श्रेष्ठ था वह देवी को अर्पित किया, क्योंकि सभी जानते थे कि यही देवी उनकी रक्षा कर सकती है। और जब देवी ने उन दानों को धारण किया, तो उनके चेहरे पर अनायास ही मोहक, समदर्शी और कड़ा दृढ़ता भरा भाव आया, मानो करुणा और क्रोध दोनों एक साथ संगठित हुए हों। उनके हजारों भुजाएं स्वच्छ, तेजस्वी और निर्भीक थीं। हर भुजा पर कोई न कोई अस्त्र, हथियार या आभूषण था। उनके चरण जिन पर धरती भी दब जाती थी, उनका कानन, मुकुट, चमक सब दिव्य और अनुपम था। जब देवी ने गर्जना की, एक सिंहनाद जैसा, तो समस्त नील, स्थल और नभ गुंजायमान हुए। आकाश गूंजा, समुद्र लहरा गया, पृथ्वी कांपी, पर्वत थरथरा उठे। इतना भयंकर और इतना तेज था देवी का स्वर। देवी के आकर से महिषासुर और दैत्यों के मन में हलचल पैदा हुई। उन्होंने अपने अपने कवच, अस्त्र शस्त्र बांधे और देवी के विरुद्ध खड़ा हो गए। महिषासुर की सेना विशाल थी, रथ, हाथी, घोड़े, असंख्य सैनिक। उनके नेताओं के नाम भी बताए जाते हैं: चिकुर,
उदग्र, महाहनु, असीलोमा, बास्कल और अनेक अन्य महावीर। उनकी संख्याओं का वर्णन सुनकर मन दहल उठता है, परंतु देवी के सामने वे भी अभावित थे, क्योंकि देवी के पास ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित थीं। युद्ध छिड़ा। देवी ने अपनी त्रिशूल, चक्र, खड्ग, फरसा, धनुष और अनेक दिव्य अस्त्रों से दैत्य हृदयों को छेदना शुरू किया। उनकी भुजाएं असीम थीं और हर भुजा किसी न किसी असुर को संहार देने में सक्षम थी। दैत्यों ने भी प्रहार शुरू किए, पर देवी के प्रहारों में करुणा नहीं पर न्याय था, और हर प्रहार सत्य के पक्ष में था। कथा में वर्णित कुछ युद्ध दृश्य ऐसे हैं कि श्रवण करते ही हृदय कांप उठता है। जैसे चिकुर नामक महान असुर ने देवी से भीषण संघर्ष किया। उदग्र, जो 60,000 रथों का नायक था, उसने उम्दा कोशिश की। महाहनु ने करोड़ों रथियों के साथ युद्ध छेड़ा। असीलोमा ने 5 करोड़ रथियों के साथ आक्रमण किया, परंतु देवी ने अत्यंत पराक्रम से सबका संहार किया। उनके पराक्रम के सामने यह सब संख्या, यह सब भयंकर सेनाएं सब क्षीण पड्डीडियच्छ गईं। एक एक करके दैत्यों का विनाश हुआ। रथ टूटे, हाथी गिर पड़े, घोड़ों की गर्दनें टूटीं, पर देवी ने रक्तपात के साथ भी अपना सौम्य रूप नहीं छोड़ा। वह अपने भक्तों के लिए करुणामयी और दुष्टों के लिए निर्धक रही। युद्ध का दृश्य ऐसा था कि एक ओर दुहक और पीड़ा भी थी, क्योंकि जितना चाहे दिव्य ने किया, पर युद्ध में जीवन का संहार अपरिहार्य था। पर यह भी सत्य था कि जब अधर्म और अत्याचार बढ़ जाता है तो उसे काटने के लिए धरती पर दैविक दंड भी आना ही चाहिए। देवी ने वही दंड दिया, परंतु उसकी हर क्रिया में दया का संकेत भी था। जिनमें सुधि और भक्तता थी उनको बचाया गया, जिनमें केवल अहंकार और अत्याचार था उनका विनाश आवश्यक था। कथा में कहा गया है कि देवी की एक एक आभा से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। उनकी भुजाओं ने दिशाओं को छाया दिया। उनका मुख सूर्य की तरह तेजस्वी था और उनका दर्पण सा हर्षपूर्ण स्वर इंद्रियों को चीर रहा था। महिषासुर ने जब भीषण गति से देवी की ओर धावा बोला तो देवी ने उसे अपने फरसे से काटा, चक्र से परास्त किया और त्रिशूल से उसका अंत किया। महिषासुर जैसे ही मरा, उसकी शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और दैत्य सेना का मन क्षुब्ध होकर टूट गया। उन्होंने देखा कि उनकी सारी प्रबलता, उनकी असंख्य से अधिक सेनाएं सब व्यर्थ हैं, क्योंकि सत्य की शक्ति एक क्षण में वैसी ही जीत ले सकती है जिस प्रकार अतल व तेज व्यर्थ हो जाता है जब सुचारू आग जलती है। कथा का अंत केवल वीर गाथा नहीं है, इसमें हमें एक गहरा संदेश मिलता है। जब समाज में अन्याय बढ़े, जब सच्चाई और धर्म का दमन हो, तब ईश्वर की शक्ति किसी रूप में अवतरित होकर मानवता की रक्षा करती है। यह अवतरण न केवल प्रकट होने का प्रतीक है, बल्कि यह कहता है तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, तुम्हारे हृदय में भी वह देवी जाग सकती है। इसलिए नवरात्रि का तात्पर्य केवल बाहरी पूजा और व्रत नहीं है, यह आत्मा की जागरण की घड़ी है। यह भीतर के भय, लालच, अहंकार और नफरत का नाश करने का समय है। हे मां, तेरी एक दृष्टि से भय मिट जाता है, तेरा एक आह्वान हमें फिर से सच्चाई पर ले आता है। तूने जो अस्त्र दिया वे बाहरी अस्त्र नहीं थे, वे हमारे भीतर की साहस की प्रतीक हैं। जब महिषासुर जैसे दुष्ट बढ़ते हैं तो तेरा आना यह सिखाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, पर उजाले की एक किरण उसे नष्ट करने को काफी है। और अंत में, जैसा कि आपने इस कथा के आरंभ में सुना था, आज के इस पाठ के अंत पर मैं आप लोगों के लिए एक विशेष भजन रख रहा हूं। एक ऐसा भजन जो सुनते ही मन में मां के प्रति अनुग्रह और विश्वास भर देगा। वह भजन इस कथा का सार पुष्ट करेगा कि मैया के चरणों में जीवन की शांति है और उनकी स्तुति ही सबसे बड़ा अमृत है। आज की यह कथा जगदम्बा के पराक्रम और महिषासुर वध की है, एक ऐसी महाव्यथा जहां देवी ने अपने अद्भुत साहस और शक्ति से असंख्य दैत्य दलों का नाश कर दिया। यह कथा हमें यह बताती है
कि जब धर्म और भक्ति एक साथ उठ खड़े होते हैं तो अंधेरा भी रोशनी के सामने झुक जाता है। रणभूमि ऐसी थी जैसे अंधकार का समुद्र हो। दैत्य अपने अपने भारी अस्त्रों से देवी पर टूट पड़े, पर देवी की थकावट जैसे कोई चीज ही नहीं थी। वे निर्भीक और तेजस्वी थीं। देवी ने अपने हाथों और अमोघ अस्त्रों से दैत्यों के सारे शस्त्र काट दिए। उनके प्रहार इतने तेज और निश्चित थे कि दैत्य बिखरते चले गए। घोड़े, रथ और हाथी सभी पराजित हुए। जो भी उसके सामने आता, देवी उसे चीर देती। देवी का वाहन सिंह क्रोधित होकर दैत्य सेना के बीच कूदता, गर्जता और उनके प्राण छीन लेता। देवी ने जो भी सांस छोड़ी, वे सैकड़ों हजारों गण बनकर दैत्य दलों पर टूट पड़े और परशु, खड्ग, भाला आदि से उनका संहार करने लगे। रणभूमि में मृदंग, नगाड़े और शंख बजे। देवताओं की प्रसन्नता और स्तुति की आहटें हर ओर फैल गईं। कई दैत्य तो तन मन से क्षत विक्षत हो गए। कुछ के मस्तक कट गए, कुछ के हाथ पैर छिन्न भिन्न हो गए। बहुत से धरती पर लहू रंजित पड़े रहे। वहां खून की नदियां बह उठीं। पर उस भयभीत दृश्य के बीच देवी का तेज और भी अधिक दीप्तिमान हो गया। देवी ने त्रिशूल, भाला, तलवार और गदा से अनेक बड़े दैत्यराओं का संहार किया। जो वहीं गिरते वे फिर उठकर केवल धड़ लेकर फिर भी युद्ध करते, पर देवी की शक्ति को कुछ भी ठहर नहीं सका। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर जब सामने आया तो उसने पूरा रणभूमि बाणों से भर दिया, पर देवी के बाणों ने उसके सारे बाण काट दिए। उसका धनुष, रथ और सारथी तुरंत नष्ट हो गए। उसने तलवार उठाई और देवी के सिंह पर वार किया, पर तलवार टूट गई। फिर उसने शूल चलाया, पर देवी ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हर पराक्रमी दैत्य पर देवी का प्रहार निर्णायक रहा। महिषासुर खुद क्रोध से उन्मत्त होकर भैंसे का रूप धारण कर बैठा और फिर सिंह की तरह भी प्रकट हुआ। उसने पर्वत उठाकर फेंके, समुद्र उथल पुथल हुआ, पर देवी ने पाश फेंक कर उसे बांध लिया। तब देवी ने अपने प्रचंड पराक्रम से उसका मस्तक काट डाला। उसी समय दैत्य सेना हाहाकार करती हुई पीछे हट गई और पूरा क्षेत्र देवी की महिमा से गुंजायमान हो उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी का स्तवन किया। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और पूरा लोक उस विजय का गुणगान करने लगा। यही वह महान समय था जब जगदम्बा ने असंख्य दैत्य दलों का नाश कर संसार में शांति और धर्म की स्थापना की। अब देवी का रूप जैसा मैंने देखा और जैसा आर्ष ने वर्णन किया अत्यंत भव्य और पवित्र है। उन पर लाल रेशमी साड़ी सज रही थी, गले में मुंडमाला चमक रही थी। उनके दोनों स्तनों पर लाल रत्न और चंदन का लेप था। उनके चारों ओर 3-3 नेत्रों वाली चमक थी और मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नों का मुकुट मुकुट सा अलंकृत था। वे कमल के आसन पर विराजमान थीं। ऐसा रूप देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। मैं नमन करती हूं उस परमेश्वरी को। यहां तक की कथा में हम देखते हैं कि कैसे देवी ने अपने कर कमलों से जन जन की रक्षा की, दैत्य बल को नष्ट किया और देवताओं के हृदयों में अमर आनंद भर दिया। महिषासुर का वध देवी के उत्तम पराक्रम और करुणा का प्रमाण है। वह दिन धर्म के पक्ष में, अधर्म के विनाश का दिन था। जग जननी जय जय निज स्वभावश, जननी दया दृष्टि की जय करुणा कर, करुणा में चरण शरण दी। जननी जय जय जग जननी, जय भय है भय हरणी, भवतारिणी भव भामिनी, जय जय जग जननी, जय जय जग जननी, जय जय जग जननी, जय जय माता दुर्गा की, जय जय माता दी।